लोहे पर पीतल का पानी चढ़ाकर गहने पहनेंगे, अखिलेश यादव जी ने जो कहा। अनुराग भदौरिया बिल्कुल मेरे बगल में बैठे हैं। अनुराग जी, स्वागत है आपका। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शरद कोहली जी इकोनॉमिस्ट हैं। शरद भाई आपका स्वागत। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा, दिल्ली यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा आपका स्वागत। लेकिन अनुराग, ये कैसे होता है लोहे पर पीतल का पानी? मैं पूछ तो लूँ, वो जवाब दे रहा हूं। अरे सवाल तो बजट में सोना थोड़ी ना सस्ता होता है, कर देती है ऐसी सरकार कि आज सोने के दाम हम कम कर रही है सरकार, ऐसा होता है क्या? अब मैं बात कर लूँ अपने साफ साफ, इसका ये बजट जो है एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है। साफ वो शब्द कह रहे हैं 5% लोगों के लिए आप बजट बनाती है सोने सरकार, के दाम सरकार कम कर देती है, उसी पे आ रहा ऐसा होता है? मैंने तो पहली बार सुना। हाँ वही आ रहा, आने बोलने तो दो, आप सब कुछ पहली बार ही सुनेंगे आज। अच्छा। दिक्कत तो ये है, जैसे गरीब, कमजोर, किसान, मजदूर, आम जनता को सिर्फ निराश किया है कि उनके लिए कुछ नहीं है। ठीक। अब सवाल उठता है कि जो आप कहते हैं ना पीतल, सोने लोहे पर पीतल का पानी। यस, क्योंकि जिस तरह से सोना महंगा हुआ है, आम जनता जिस तरह से परेशान है। बजट में सरकार कम कर सकती है सोने के दाम। बजट की बात छोड़िए, बात तो पूरी उन्होंने तो बता दिया, गरीब, मजदूर, किसान, 5% लोगों के लिए बजट बनाए। दूसरी ठीक है, वो समझ फिर गया। आज की बात सुन लो ना। आज हालत ये देश की, आज की बात बताई जा रही है, आज हालत देश की है कि सोना इतना महंगा हो गया है कि अरे बजट से सोना सस्ता सरकार कर सकती है क्या, ये बताइए ना। मेरी बात सुन लीजिए, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। हो सकता है मुझे ना पता हो, आपको ना पता हो, क्योंकि कल को अखिलेश यादव अगर केंद्र में, एक मिनट सुनिए, कल को क्या हुआ अगर 29 वगैरह में आप लोगों की सरकार बन गई 30 में, तो आप लोग बजट में सोना सस्ता कर देंगे? अब देखो, सरकार के बस में तो कुछ नहीं है, ना सोना सस्ता करने का, ना चांदी सस्ता करने का। सुनिए मेरी बात, आप लोग नहीं करेंगे मतलब? बात तो होने दो भाई, ना सोना सस्ता करने का, ना चांदी सस्ता करने का, ना रोजगारी। तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, आपकी सरकार बनी, आप बजट में सोना सस्ता करेंगे क्या? अरे लाइन तो होने दो ना यहाँ पे वो सोना सस्ता करेंगे, ना चांदी, ना बेरोजगारी दूर करेंगे, ना महंगाई दूर करेंगे, ना महिला समस्या दूर करेंगे, ये बड़े लोगों का सपोर्ट करेंगे, बस ये सरकार कर सकती है। जाहिर सी बात है, वही हम कह रहे हैं भाई, आदमी, गरीब आदमी अब सोना तो नहीं खरीद सकता ना, अब तो इसी तरह से करेगा भाई, पीतल का किसी से बना के सोने जैसा लगे, अपना सम्मान बचाएगा। जो कह रहे हैं ना, हाँ, मैं सारी बातें मान लिया। हाँ, अब मुझे बात करने दो, एक मिनट, हाँ, एक एक करके बोलेंगे आराम से। आपने जो कहा मैंने मान लिया, मानना पड़ेगा। मेरे को लोग ये पूछ रहे हैं कि कोई कौन सी कुंजी है, कौन सी सरकार जो अखिलेश यादव जी ने कोट अनकोट कहा लोहे पर पीतल का पानी चढ़ाकर हमें गहने पहनने पड़ेंगे। बिल्कुल। क्या तो क्या गलत एक मिनट पूरा बोलने दे प्रभु। क्या सरकार सोने के दाम कम कर सकती है बजट में? मैं कह रहा हूं, सरकार तो कहती है हम डीजल पेट्रोल के भी दाम कर सकती है। क्या आप करेंगे? आप करेंगे अगर आप कल को आएंगे सत्ता में, आप करेंगे? मेरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं सरकार तो यहाँ पे डीजल पेट्रोल के भी दाम नहीं कम कर सकती। सरकार तो कुछ कर ही नहीं सकती, कहेगा वो तो। अच्छा, आप कर सकते हैं, आप करेंगे? सवाल ये है, कल को आपकी सरकार बनी, राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी प्रधानमंत्री, कल को आपकी सरकार बनी, आप सोने के दाम कम करेंगे बजट में, हाँ या ना? बजट की बात नहीं हो रही है, बजट की बात हो रही है। ये पलटी मत मारिए अब, पलटी मत मारो। ये फंस गए अब आप, फंस गए अब आप। गलत नहीं, कोई गलत जनता की बात हो रही है, हर चीज। सोने बजट में सोना सस्ता हो जाता है क्या? बजट में सोना सस्ता हो जाता है? 5% लोगों के लिए आप बजट बनाते हो, साफ उन्होंने बोला सोना सस्ता बजट में। महंगाई बेरोजगारी की कोई चर्चा नहीं इसमें। उन्होंने बोला गरीब, मजदूर, किसान की कोई बात नहीं, जिस पे आप बोलना नहीं चाहते क्योंकि वो आपको सूट नहीं कर रहा है। उन्होंने उसके साथ ये भी बोला कि इतना सोना महंगा हो गया इस देश के अंदर में कि लोगों को अब लोहे के ऊपर में पीतल का पानी चढ़ा के अपना पहनना पड़ेगा। और जब अनुराग भदौरिया की सरकार आएगी तो बजट में सोने के दाम कम कर दिए जाएंगे। ये जनरल बात है। अच्छा, बजट की बात नहीं, मेरी पूरी बात होने, बजट पे प्रतिक्रिया थी भाई उनकी। हाँ, तो बजट पे प्रेम शुक्ला बात है। अब मेरी बात, प्रेम शुक्ला, लोहे पर पीतल का पानी चढ़ाकर हमें गहने पहनने पड़ेंगे, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं बजट के बाद, बजट के बाद। जनता की बात नहीं होने देंगे बजट। अरे अखिलेश जी ने हो जाए पूरी, अखिलेश जी ने सोने की बात की, जनता की बात करी थी क्या? बात तो बिल्कुल जनता है, क्योंकि जनता सोने की मार से जूझ रही है और बजट से सोना सस्ता हो जाता है। सरकार को सस्ता पहले करना चाहिए। सोना सस्ता सरकार को करना चाहिए, बिल्कुल सरकार को। आप करेंगे? बिल्कुल, मैं तो, मेरी सरकार होगी तो सोना इतना महंगा नहीं होगा, डीजल पेट्रोल इतना महंगा नहीं होगा, सस्ता करेंगे। बिल्कुल हमारी सरकार होगी, सोना चांदी डीजल पेट्रोल महंगाई बेरोजगारी सब खत्म होगा। यार नहीं खत्म होगा, सोना सस्ता कर देंगे आपकी सरकार। अरे मेरी सरकार आएगी तो इतना महंगाई क्यों बढ़ेगी पहले बताइए। घुमा रहे हैं, क्यों घुमा रहे हैं? हम नहीं घुमा रहे हैं, क्योंकि सरकार हर चीज में हाथ खड़े कर देती है। मेरे बस का कुछ नहीं है। प्रभु इस चीज को समझिए, सोना सरकार नहीं बजट में सस्ता कर देती पेट्रोल भी नहीं कि आज से सोना जो है अगर वो 1.5 लाख रुपए तक है तो हम चलो उसको 1 लाख कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है प्रभु। तो इसके पहले क्यों नहीं बढ़ा? एक मिनट, प्रेम शुक्ला, क्यों नहीं बढ़ा? अरे वो मार्केट ड्रिवन फोर्सेस है, सब कुछ बीजेपी के समय हुआ है, मतलब महंगाई सब कुछ। ठीक है, प्रेम शुक्ला बोले, प्रेम शुक्ला 2-3 चीजें हैं। एक तो जो अखिलेश यादव ने कहा कि 5% का बजट है, राहुल गांधी ने कहा वास्तविकता से अलग है बजट, ममता ने कहा बंगाल को कुछ नहीं दिया। 3 लोगों के सवाल है, जवाब दे दीजिए। अनुराग जी के भी सवाल है। प्रेम शुक्ला अभी सवाल पूछ जी, 1 मिनट।
हाँ अमन जी, विपक्ष अरे आपके नेता के तो सवाल हमेशा है, बजट वो की बड़े- आलोचना ही करता है, उसकी परंपरा है। सवाल ये पैदा होता है, क्या श्रीमान अखिलेश यादव रोटी दाल चावल सब्जी खाने की बजाय आजकल स्वर्ण भस्म खा रहे हैं क्या? भाई, महंगाई जो है रिकॉर्ड स्तर पर घटी हुई है। 1.6% इन्फ्लेशन रेट है। पूरी दुनिया में जब मुद्रास्फीति की दर से मार खा रही पूरी दुनिया, तब भारत को मुद्रास्फीति से पूरी तरह से बचाने में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार सफल हुई है। और आप ईयर टू ईयर बेसिस पर देखेंगे तो मुद्रास्फीति दर नेगेटिव में गई है। तो ऐसे में महंगाई को नियंत्रित करने में जितना प्रभावशाली कदम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उठाया है, सीबीआई के डर से अखिलेश यादव, जिस कांग्रेस की सरकार के पुचल्ले बने हुए थे, उस कांग्रेस की सरकार ने 2004 से 14 में एवरेज इन्फ्लेशन रेट 10% था। और कोरोना आने के बावजूद भी भारत में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कार्यकाल में एवरेज इन्फ्लेशन रेट 5% के आसपास रहा। तो श्रीमान अखिलेश यादव, जब आप सीबीआई के डंडे के डर से डॉक्टर मनमोहन सिंह के पीछे पीछे टहल रहे थे, एक बार 2004 से 14 में नहीं पूछा कि महंगाई नियंत्रित क्यों नहीं हो रही है? आज हमने जब नियंत्रित कर लिया है ना, अभी इन्फ्लेशन सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन कितनी है? अभी स्वर्ण भस्म वो कितनी है? शायद 1.5% के आसपास, 1.5% के आसपास। अनुराग 1.5% है, 1.5% के आसपास, 1.3 शायद। हाँ 1.6% है। यस एग्जैक्टली, वो महंगाई की बात कर रहे हैं। आप बोल लूं मैं? हाँ बोलिए बोलिए और- अनुराग। देखिए, सवाल इस बजट पे अगर हम महंगाई की चर्चा बात करने करें, बैठे तो मेरी बात हो अब जाने कृपा दीजिए। करके रोजगार मैं पर बात सुन बोल लूं लीजिए। अपनी। अच्छा चलिए 30 सेकंड को कंप्लीट कर ले। 30 सेकंड, मेरी हाँ बात बोलिए पहले बोलिए रोजगार बोलिए पर बोलिए जाए। बोलिए बोलिए प्रेम जी बोलिए। आदरणीय, हाँ रोजगार सृजन में ईपीएफओ के आंकड़े बताते हैं रिकॉर्ड रोजगार सृजन हुआ है, और इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि 56 करोड़ लोग जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में रोजगार है। 56 करोड़ लोगों के पास जो है भारत में रोजगार इस समय है। ये इकोनॉमिक सर्वे भारत का बता रहा है। जब 7 जो आप ही बोलेंगे। है हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा तो रोजगार सृजन नहीं होगा। जब 12.2 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो रोजगार का सृजन नहीं होगा। जब 1,62,62,000 करोड़ रुपए जब कृषि में खर्चा होगा तो जो है रोजगार सृजन नहीं होगा। जब रक्षा में 5,94,585 करोड़ रुपए का खर्च होगा तो डिफेंस सेक्टर में जिस तरह से हम आत्मनिर्भर बने हैं और हम निर्यातक बने हैं तो रोजगार सृजन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये विरोध के लिए ऊर्जा विरोध हो रहा क्षेत्र है में, या ठीक है जब सर, जो है मैं- सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, हाँ। जब रेयर अर्थ के क्षेत्र में, रेयर अर्थ के क्षेत्र में जब हमारे इन्वेस्टमेंट है, जब हम जो है जो है मेडिसिन के क्षेत्र में मेडिकल हब बनाएंगे तो रोजगार नहीं उपलब्ध होगा। नहीं होगा क्या? ठीक है अनुराग, हर जो अनुराग, है अब अनुराग, जिले में आप- महिला हमें छात्रावास तो बनेगा ठीक है, बीजेपी- अनुराग, तो रोजगार उपलब्ध नहीं होगा। हमें तो भाई दो ही बीजेपी सवाल थे आपके, एक तो हमें- रोजगार और कहाँ महंगाई। रहते हाँ, हैं दे रहा हूँ लोग? दे रहा हूँ। अनुराग, किस लोग हमें तो एक ही बात समझ में आई कि तुम्हारी फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, या तो आंकड़े झूठे हैं या दावे ये किताबी। मुलायम अब सिंह ये यादव बात कर कार्यकाल में लो, लिखा गया शहरी था, विकास मुलायम सिंह में यादव आपने मुख्यमंत्री 40,000 करोड़ कम आदम किया इस गोंडवी बार ने शहरी कभी की विकास है योजना में। कविता? सुन लीजिए ना, मैं आपको आदम मैं गोंडवी डाटा ने के कविता साथ बोल लिखी रहा हूँ ना कभी मुलायम सिंह भाई। यादव दूसरा, मुख्यमंत्री थे। ग्रामीण विकास में आपने अच्छा, डेटा 53,000 लेकर करोड़ आया। आपने कम किया डेटा, है। डेटा, कृषि डेटा। में आपने 7,000 करोड़ कम किया। शिक्षा में आपने 67,000 करोड़ पर डेटा कम किया। बाबू। स्वास्थ्य में आपने 3,700 करोड़ कम किया। कहाँ से तो क्या आप था? पहले शिक्षा क्या था? स्वास्थ्य को आप पहले क्या इसको था? इंपॉर्टेंट नहीं समझते क्या? ये जो कहाँ आपने से इसमें लाए बजट कम आंकड़े, कर दिया, फर्जी आंकड़े? कृषि को आप इंपॉर्टेंट नहीं समझते फर्जी क्या? आंकड़े जो आपने कहाँ से लाए? आपने इसमें बजट कम कर क्या दिया। वो- ये फर्जी सवाल आंकड़े सवाल कहाँ से मेरी लाए? बात सुनिए। नहीं, एक मिनट, टोटल बता रहे हैं वो, चलाए फर्जी जो आंकड़े। बता रहे, एक मिनट अनुराग जी को बोलने देते हैं प्रेम शुक्ला, ऐसे बोलने नहीं। नहीं एक दे रहे, मिनट, ऐसे एक थोड़ी मिनट, मैं डिबेट हो पूछ रहा पाएगी। हूँ पहले कितना था और अब कितना हो गया? अनुराग किस सेक्टर की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कृषि में इस कृषि बार में पहले इन्होंने कितना था? मैंने कहा 7,000 करोड़ कम किया पहले है। कितना था, अब कितना अरे हो गया? इसके पहले 7,000 करोड़ ज्यादा था। देख नहीं, लीजिए पहले कितना कितना था, अब कितना अरे हो तो गया? आप देख लीजिए, मैंने तो निकाला ना।